हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डू। तो आज की वीडियो पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रियल में डाटाबेस इंटीग्रेशन। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या रियल में डाटाबेस होता है, क्या है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रियल डाटाबेस एक हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि एसक्यूएलआइट था जो कि एसक्यूएल का यूज़ करता है। जो रियल में वो हमको अलाउ करता है वर्क विद जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। हमको एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीट है कैसी एप्स के लिए, कॉम्प्लेक्स डाटा मॉडल के लिए, ऑफलाइन फर्स्ट कैपेबिलिटीज के लिए और रियल टाइम थिंकिंग के लिए। ओके, तो क्यों हमको रियल में का यूज़ करना चाहिए नेटिव में। पहला पॉइंट है फास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड है मोबाइल के लिए। सेकंड है वर्क ऑफलाइन, ये ऑफलाइन भी हम इसका वर्क कर सकते हैं। थर्ड है स्कीमा बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और फोर्थ पॉइंट है लाइव ऑब्जेक्ट लेवल डाटा चेंज होगा, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली यूआई में। फिफ्थ है एंड टू एंड इंक्लूसिव सपोर्ट मिलता है इसमें। और फिफ्थ है ये सिंक सपोर्ट विद मोंगोडीबी एटलस। तो हम डायरेक्टली इसको मोंगो फॉरवर्ड करा के डायरेक्टली क्लाउड डाटाबेस सिंक्स कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके लिए आपको npm इंस्टॉल रियल में करके इस लाइब्रेरी की मदद से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर आपको जब एक्सपो में आपको एक डेवलपमेंट बिल्ड बनाना है, npx एक्सपो प्रीबिल्ड और npm एक्सपो रन एंड्रॉइड, इसको आपको प्रीबिल्ड बना के इसको रन करना है एंड्रॉइड में। फिर आपको डिफाइन करना है स्कीमा। इसमें जो ईच रियल मॉडल बनेगा उसमें टेबल होगी, उसमें डिफाइन करना है वो क्लास विद स्कीमा। ओके, तो इसका जो टास्क की स्कीमा क्या होगा, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज रहेगी, ऑब्जेक्ट आईडी, टाइटल रहेगा, स्ट्रिंग, इफ डन रहेगा, मतलब उसमें आप बुलियन वैल्यू डाल सकते हो। और इसमें आप एक प्राइमरी की दोगे जो कि इसकी एक आईडी होगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है रियल में का जो इंस्टांस आप बनाओगे। जैसे आपने इसमें बाइनरी आपका फॉर्मेट रहेगा, बेसन फॉर्मेट रहेगा, आपको उसमें ऑब्जेक्ट आईडी इंपोर्ट करनी है। फिर आपको पाथ देना है माई रियल, और इसमें आपका स्कीमा रहेगा जो आपने बनाया है यहाँ पे। ओके, अब आपको इसमें डाटा अगर इन्सर्ट करना है तो आपको रियल में राइट करके आप कुछ भी चीज़ उसमें क्रिएट कर सकते हो टास्क में। एक न्यू ऑब्जेक्ट आईडी देके उसको लर्न रियल में, और इफ डन फॉल्स तो आपने डाटा इन्सर्ट करा। इस तरीके से आप डाटा को क्वेरी भी कर सकते हो, डाटा को जैसे टास्क में ऑब्जेक्ट्स को टास्क को फाइंड करके उसको शो भी कर सकते हो। ओके, तो आप फिल्टर कर सकते हो एग्जाम्पल को। जैसे अगर कुछ फिल्टर करना है डाटा आपको, तो आप डायरेक्टली रियल में डॉट ऑब्जेक्ट में आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो। फोर्थ, आप उसमें अपडेट भी कर सकते हो, कुछ डाटा आपको अपडेट करना है, जैसे अगर टास्क हो गया तब उसको टास्क को इवेंट करके ट्रू भी कर सकते हो। और आप उस डाटा को रियल में डिलीट भी कर सकते हो। तो जो रियल टाइम अपडेट्स होते हैं वो रिएक्ट इंटीग्रेशन की वजह से हम कर सकते हैं। जो रियल में कलेक्शन होता है वो लाइव होता है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है डाटा चेंज को मैन्युअल रिफेचिंग की मदद से। तो जो रिएक्ट और रियल है वो एक्सेस देता है हमको कस्टम हुक का। आप कस्टम हुक बना के डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एक यूज टास्क की कस्टम हुक बनाई, आप इसका डायरेक्टली कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसमें सिक्योर कर सकते हो आप डाटा रियल में, इनेबल कर सकते हो 64 बिट इंक्रिप्शन की का। अगर आप करना चाहो तो ऑप्शनली है, आप कर सकते हो। आपने जैसे इसको एक न्यू INT64 बनाया, फिर आप जो रियल में ओपन करोगे तब उसमें इंक्रिप्शन की में आपकी जो इंक्रिप्शन आप बनाई है आप वो डायरेक्टली उसको दे सकते हो। और आप इसमें मोंगोडीबी से रियल सिंक भी कर सकते हो। अगर आपके पास मोंगोडीबी डाटा एटलस अकाउंट है तो आप रियल में अलो करता है आपको क्लाउड सिंकिंग अक्रॉस डिवाइस, जिससे आप कन्फिगर करके मोंगोडीबी में आपका रियल UI एंड ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हो। और इसमें लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, कि आप इसको एक्सपो मैनेज वर्कफ्लो में नहीं चला सकते हो। अगर आपने देखा होगा हमने इस वीडियो में क्या इसको प्री बिल्ड बनाया पहले, फिर आपने इसको एंड्रॉइड में रन करा। आप इसमें को डायरेक्टली ES एक्सपो मैनेज वर्कफ्लो में नहीं चला सकते। ओके, सेकेंड है बाइनरी फाइल इज लार्जर देन असिंक्रोज और एसक्यूएलआइट। इसकी जो बाइनरी फाइल की फाइल रहेगी वो ज़्यादा बड़ी रहेगी असिंक स्टोरेज और एसक्यूएलआइट से। थर्ड है स्कीमा चेंज रिक्वायर केयरफुल माइग्रेशन हैंडलिंग, बिकॉज अगर इसमें स्कीमा चेंज होगा तो उसकी पूरा स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हैंडलिंग करनी पड़ेगी हमारे को। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको यूज़ करने की, कि हमको हमेशा इसकी डिफाइन क्लीन करना है और वर्बल फॉर्म में करना है। और हमने इसको इसमें UID का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट आईडी का यूनिक आईडीज़ के लिए। और इसमें हमको रियल का यूज़ करना है ट्रांजेक्शन और म्यूटेशन के लिए। और इसको हमको रेप करना है हमारे लॉजिक हुक्स में सर्विसेज में बेटर स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो इसका एग्जांपल यूज़ केस की बात करूँ मैं आपको, तो आप में इसको टू डू एक ऐप बनानी है आपको रियल में यूज़ करके, तो आप फुल सेटअप स्कीमा इंफॉर्मेशन क्वेरी आपने कर ली, फिर आप एक कस्टम रियल सर्विस बना सकते हो रिएक्ट कंटेक्स्ट पर रियल इंटीग्रेशन के थ्रू। और आप माइग्रेन स्ट्रेटेजिक गाइड भी दे सकते हो इसकी, अगर आपको माइग्रेट करना हो, कुछ चेंज करना हो। तो इस वीडियो में आपको बताया कि आप रियल में डाटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, और उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।